तेल की कीमतों में आग लगी है। अगर बात करें हम पेट्रोल की, तो भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर चुकी है। अगर खास करके हम बात करें भारत के महानगरों की, जो 4 महानगर है वहां की, चाहे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर आप बात कर लीजिए चेन्नई की, चारों जगहों पर पेट्रोल जो है वो 100 रुपए से ज्यादा ही है। अगर बात करें हम मुंबई की, तो यहां पर डीजल भी शतक की तरफ पहुंच ही रहा है। रेट का जो डिफरेंस है बहुत कम बचा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तेल की कीमतों में लगी है आग, परेशान है जनता, सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन सरकार क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर कर रही होती तो असर दिखता, तेल की कीमतें गिरती, या नहीं गिरती तो कम से कम स्टेबल रहती, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो सवाल सरकार क्या कर रही है बढ़ते हुए तेल के दाम को लेकर। देखिए, लोगों की नाराजगी है, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हाथों में अलग अलग तरह की तख्तियां ली गई हैं और नाराजगी है सरकार से, क्योंकि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, ऐसा ये भी नहीं है कि सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, ये सच है कि सरकार के बड़े बड़े मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों से जरूर घूमते हैं, खुद पेट्रोल पंप पर जाकर तेल नहीं भरवाते हैं, लेकिन पता सब कुछ है कि जनता नाराज है, जनता परेशान है। नितिन गडकरी का एक बयान भी सामने आया है जिससे यह साफ हो जाता है कि कम से कम उन्हें तो पता है कि जनता बढ़ते हुई तेल की कीमतों से परेशान है। वो बयान नितिन गडकरी का आपको हम पहले सुनाते हैं। So now the petrol price is a big problem in the country. The people are facing crucial problem, making agitation for that. Then it will be the choice with the consumer that on the petrol pump he can take petrol or ethanol. The rate of petrol will be more than 110 rupees per liter and ethanol rate will be 65 rupees 60 rupees per liter. तो नितिन गडकरी के बयान से यह साफ हो गया कि जनता की जो परेशानी है वो उन तक पहुंच चुकी है, सरकार को समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जब परेशानी समझ में आ रही है तो सरकार कर क्या रही है? तेल की कीमतें आखिरकार कंट्रोल में क्यों नहीं है? हालांकि इसके पीछे दलील यह दी जाती है कि तेल की जो कीमतें भारत में तय होती है, जो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर में होने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए होता है। यहां पर एक सवाल और है, अगर ऐसा है तो फिर तेल की कीमतें उस समय स्टेबल क्यों हो जाती है जब भारत के कुछ राज्यों में बड़े विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं? चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म होता है, नतीजे आ जाते हैं, फिर से तेल की कीमतें बढ़ने लगती है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जो हैं वो भारत में होने वाले विधानसभा चुनाव से रिलेट करती है, या इनका दोनों का कोई आपस में रिलेशन है? जवाब आपको भी पता होगा, हमें कहने की इसकी जरूरत नहीं है। खैर, सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने और नजर जब उनकी पड़ती है मीटर पर तो बड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ बयान आपको सुनाते हैं, कुछ परेशानियां आपको दिखाते हैं, कैसे लोग परेशान हो गए हैं। तेल भरवाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जेब खाली हो गई है। आज के दौर में कॉमन आदमी तो जिंदा रह ही नहीं सकता, ऐसे भाव है। तो हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमको 100 रुपये का पेट्रोल अभी 93 पॉइंट्स आ रहा है, हमको क्या पुराएगा? ये इसके लिए सब बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये पेट्रोल के दाम, ये कोरोना, ये सब ये गवर्नमेंट का ही किया कराया हुआ। ये सब अगर कम नहीं होगा तो एक दिन जनता इनको लात मारेंगी। ये तो जनजीवन जो है साधारण व्यक्ति का तो तकलीफ में है ही। हाँ, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें ये जो सरकार जो कर रही है, इसमें जो भी उनसे बन पा रहा है वो कर रही है, लेकिन दाम बढ़ने में इस सरकार का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये तो पुरानी सरकार का किया हुआ है। उसने उस समय इतने सारे बॉन्ड्स वगैरह इशू किए और उसमें क्या है, जनरल पब्लिक के सुविधा के लिए उसने क्या है प्राइस कंट्रोल रखा, लेकिन वो तो बढ़ता ही है ना। पहले में कैसा, अभी गाड़ी चलाती तो उस टाइम में ज़्यादा गाड़ी चलाना इधर उधर अच्छा लगता था, अभी लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 107 रुपये में ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चल पा सकते थे, अभी साइकिल लेने की प्रॉब्लम आ गई। बहुत महंगा हो रहा है, हम लोग के लिए बहुत दिक्कत वाली ये चीज़ है। लॉकडाउन में काम धंधा सब बंद, इसमें तेल का रेट काफ़ी बढ़ गया है, आदमी बहुत परेशानी में रहता है। बजट भी गड़बड़ा गया होगा। बजट पूरा गड़बड़ाया है, आदमी खाने के लिए मुसीबत में पड़ रहा है। खैर, नितिन गडकरी का यह मंत्रालय है नहीं, बेसिकली पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। अब एथेनॉल की भी बात की जा रही है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन की भी बात की जा रही है।
खैर, इन दोनों पर बात अब हो रही है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इन्हें भी लेकर एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर फिर से वही बरकरार है, वही घूम फिर के आ रहा है कि आखिरकार क्यों तेल की कीमतों पर अब तक कंट्रोल नहीं किया गया। इतने दिन से आखिरकार क्या कुछ हो रहा था। हालांकि शुरुआत की अगर हम बात करें, जब 2014 से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो यही एनडीए वाले, यही बीजेपी के लोग सवाल उठाते थे, निशाना साधते थे कि सरकार महंगाई वाली सरकार है, सरकार जनता को परेशान कर रही है। और अब हालात देखिए तो तेल की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर सिर्फ हम जून की बात करें तो 16 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जुलाई में हालात आप देख रहे हैं। जो ओवरऑल अगर हम चीज़ें देखें तो परेशान सिर्फ और सिर्फ जनता हो रही है। सरकार क्या कर रही है समझ से परे है।